अवधी के अर्घान के दर्शकन का नमस्कार। अवधी बतकही में हम आज बात करब इंदिरा श्रीवास्तव जी से। अवधी के लोक गायिका हैं और इनसे बातचीत का एक हिस्सा अवधी के अर्घान चैनल पर आ चुका है। ये बातचीत का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से का विस्तार है ये दूसरा हिस्सा। तो पहलो हिस्सा जाए कि सुना जाए अगर ना सुने हुए तो, और दूसरा यह दूसरे हिस्से का सुना जाए। अब जो ने पहले हिस्सा में जौन बात भय रही, घर से आप गीत संगीत का सिलसिला शुरू हुआ जी, तो आप वही याद में हमका फिर ले जावा जाए। अच्छा, देखिए हमारे परिवार में सभी लोग गाना गाते थे और हम लोगों ने बचपन से गाना सुना है और वही गाना हम लोगों के जहन में आज भी बसा हुआ है। ये समझिए गाना सुना नहीं बल्कि गाने को हमने जिया है। तो बचपन से ही तो देखे बैठते थे, कोई आयोजन नहीं होता था। खाना ख़त्म होकर के जब खाना ख़त्म हो जाए, ना तो रेडियो था ना टीवी था, कोई साधन नहीं था। सब लोग इकट्ठा होते थे, छत पे ढोलक रखी जाती थी और गाना शुरू होता। तो देवी से शुरू होता था। जैसे हमारी मामी बहुत अच्छा गाती थी लटक रहे फुंदना भवन में, लटक रहे फुंदना भवन में, लटक रहे फुंदना, राजा राम जी होम करत हैं, राजा राम जी होम करत हैं, देवी के अंगना भवन में, देवी के अंगना भवन में, लटक रहे फुलना। इस तरह के गाने शुरुआत होते थे और कोई ज़रूरी नहीं था कि एक गाना कोई गाए। जिसका मन हो, हमारी बहन थी, मामा की लड़कियां थीं, तो फिर कोई दूसरा शुरू हो जाता था। बाका तुम्हारा नाम हो बाकी मोरी, अरे बोली मोरी अबला, काहे के मैया मदिरा बने हैं, कौन ध्वजा फहराए हो, बाकी मोरी अरे बोली मोरी अबला, ककड़ पत्थर के मैया मदिरा बने हैं, लाल ध्वजा फहराए हो, बाकी मोरी अरे बोली मोरी अबला। इस तरह के गाने जब शुरुआत होते थे तो देवी के एक बाद घर घरेलू गाने, मामा की लड़कियां थीं, मौसी की लड़कियां थीं, हम सब लोग इकट्ठे होकर गाते थे। और यही हमारी ज़िंदगी में गाने की शुरुआत समझिए, या सीखना समझिए, या इनमें जीना समझिए। ये आप जब लोकगीत गावत ही तो लोकगीत सुने के माध्यम से भी कोनो गायक अपने का समृद्ध करत है, अपने का जो ना है संपन्न करत है। तो आप किन गायकन के से प्रेरणा लिहिन या किन गायकन के आप सुनिन समझिन सीखिन, यह सब दृष्टि से हम जानना चाहब आपके अनुभव। हमने भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। वहीं हमारी मुलाकात कमला दीदी गुरु हमारी हैं, उनसे शुरुआत वहाँ से सीखी और उनसे तब से लेके सन 75 से आज तक हम उनसे सीखते हैं। वो जो पुराने गाने थे वो तो हमने अपने आप गाए, सुन के गए मामी चाची से, लेकिन जो नए गाने हैं, सावन है, चैती है, होली है और तरह तरह के गाने, लोकगीत सोहर है, वो सब हमने उनसे सीखा और उन्होंने हमें बराबर सिखाया, अच्छे से सिखाया। तो ये समझिए कि उनका आज जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है। उन्होंने हमें शब्दों में खुलापन, शब्दों को बोलना, सांस का आगे पीछे होना, इन शब्दों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, ये सारा हमको उन्होंने बताया। आज भी हम ये कहते हैं कि उनकी तरह हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, नहीं सीख पाए वो बात अलग है, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी हम पर मेहरबानी रही। लोकगीत गावे के दौरान कई बार हमें लोकगीत के जौन टेक्स्ट हुआ है, लोकगीत के जौन पाठ हुआ है, जौन ओके भाषा हुआ है, जौन शब्द हुआ है, जौन ओके चाल हुआ है, वहू का हमें समझे के ज़रूरत महसूस हुआ है। तो यह ज़रूरत का आप कैसे पूरा किहिन? जब हम कभी भी पुराने गाने गाते हैं, हमारे गाने तो हमारे सास के समय से हैं, 150-200 साल पुराने, तो बहुत कुछ शब्द हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। लेकिन अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम इतिहासविद योगेश जी, जो जिनको हम भाई के रूप में मानते हैं, और वो बहुत हमारे लिए उत्साह का काम करते हैं। कहीं कुछ बिगड़ा है, बना है, वो हमें ज़रूर बताते हैं। तो हम कभी भी कुछ होता है तो पूछ लेते हैं। जैसे अभी हमने कोई गाना सीखा और उसमें हमको नहीं समझ में आया कि एक नंद थी, भौजाई नंद का तो रार तकरार हमेशा चलता है। तो उन्होंने कहा कि
मांगने की बेरिया, चाहे जो मांग लो आज हम तुमको देने को तैयार हैं, भौजाई ने कहा, मगर हमसे बर्तन न मांगना, अगर बर्तन में मांगोगे तो हम कलछुल देंगे और खोरिया लेवे काट। तो हमने योगेश जी से पूछा कि भैया खोरिया मैंने, तो उन्होंने कहा आगे का जो ऊपर का कलछुल का होता वो। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मांगो मांगो, सेज मांगो हम सेज दे देंगे, मगर झिनगा लेवे काट। तो बताइए क्या दिया उन्होंने। तो फिर भी हमने उनसे पूछा, तो सबसे बड़ी बात है कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे मार्गदर्शक के रूप में उन शब्दों का सही जगह पर क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमने उनसे सीखा। तो आज ये समझिए हमारा बड़ा भाग्य है कि कमला जी जैसी गुरु, वो गुरु नहीं बल्कि हमारी माँ हैं, उन्होंने माँ की तरह हमें सहेजा। हर वक्त उनको रात में 10 बजे पूछिए तब भी वो बताएंगी। योगेश जी अगर कोई मीटिंग में होंगे तो भी वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आज हम इस लायक बने हैं कि आप लोगों के सामने बैठे। आप गावत तो बहुत पहले से हैं आकाशवाणी में, हमें ऐसे लोग मिले आपके इंटरव्यू का पहला हिस्सा सुने के बाद, कहन अरे हम तो इनका सुनत रहन है रेडियो पे, अब मिले, अब सुन के बड़ा नीक लाग, बातचीत तो हम पहली बार सुने। तो यह तरीके से लोगन के अनुभव आवा। लेकिन एक पिछले 40-50 साल से गायन का एक सिलसिला और फिर बीच में बंद रहा, और अब जाए के वो लोगन के सामने फिर पिछले 5-7 सालन से आवा है। तो ये यात्रा कैसे रही फिर पहुँचे थे? हम तो गाते बहुत 8 साल की उम्र से गाते, बूढ़े हो गए गाते गाते, लेकिन सन 11 में हम तो बॉम्बे, हमारी लड़की है अमिता चौधरी, वहाँ जाते हैं हर साल में 1 बार 2 महीने 3 महीने रहते हैं। तो वहाँ थे तो हमारा नाती जो है, मतलब उसने कहा कि नानी आपका एक गाना हम डाल के देखते हैं। तो सन 11 में कोई चैनल नहीं था, अवधि का चैनल ही नहीं था। हमारा गाना रथ हिलत जाए, रथ हिलत जाए, रथ डोलत जाए, अरे माया चली है पर्वत पे। तो ये गाना उस समय पड़ा और सचित्र पड़ा। उसमें वैष्णो देवी हैं, शीतला देवी हैं, पुन्नागिरी, तो वो जो सचित्र पड़ा तो इससे लोगों का बड़े अच्छे। हमारी लड़की ने कहा कि मम्मी जब आप इतना अच्छा गाती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं आपकी आवाज़ लोगों को पहचाने की। तो आप समझिए कि हमारी सास ने बहुत गाना हमें सौंपा, हमने उसको सहेजा, कमला जी ने उसे संवारा और लालिमा ने आप लोगों तक पहुंचाया। मतलब घर में हम लालिमा कहते हैं, लेकिन अमिता यानी सब एक कड़ी बनी है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ गाते हैं, लेकिन आप लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी लड़की ने, अमिता चौधरी ने किया। एक सवाल हम ही जानना चाहब कि कई बार लोकगीत गावत के जैसे भोजपुरी लोकगीतन का प्रभाव हुए या एक खुलापन लोक के गीतन में रहत है, तो कोनो लोग गायिका गावा चाहत है तो ओका लागत है नहीं ये शब्द बदले के चाहिए, हियाँ ये भाव ना हुए, ये भाव हुए, अपने मन से बदला चाहे। और लोकगीत अपने आप में खुला टेक्स्ट हुआ थी, उनका आदमी बदल सकत है जहाँ चाहे। ये छूट लोकगीत दिए थी, काहे से वो कहूँ यस मनई के लिखा नहीं होते कि जे आपसे कहा कि नहीं हमारा कॉपीराइट है बदलो का ये, तो ये छूट लोकगीत दिए थे। तो लोग गाय के कई बार एक लोकगीत बदल दिए थी। तो आपका लोकगीतन में कुछ बदलाव कई के गायन या कुछ यह तरीके के आवश्यकता महसूस भय आपका, और महसूस भय तो कैसे बदलिन, का सोच के बदलिन? देखिए हम तो हमेशा से गाते थे, सन 52 से हम एक गाना गाते थे हमेशा। दोपहरी में झगड़ा डालो मोरे राजा, दोपहरी में झगड़ा डालो मोरे राजा, धरती का मुझे लहंगा बनवा दो, बादल की रे ओढ़निया, चंद्रमा की टिकुली लायो मोरे राजा, चंद्रमा की टिकुली लायो मोरे राजा, सरपन का उसमें नारा लगवा दो, अरैया बरैया के फूल रे, कटोरुआ की अंगिया लायो मोरे राजा। तो ये गाना हम 52 से गाते थे और सन 16 तक हम गाते रहे। हमें किसी ने टोका नहीं कि आप गलत गाती हैं। तो हम एक बात बताते हैं कि गुरु जो है उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। हमने कहीं गाया तो हमारी दीदी साथ में थी, प्रोफेसर, उन्होंने कहा अरे इंदिरा जी ये तो कटोरवा शब्द तो बड़ा गड़बड़ है, इसको बदलिए और आप इसको फूलदार, गोटेदार, कामदार अंगिया करिए।
तो हमारा ये मतलब है कि अगर हम कहीं गलती करते हैं, अवधि हमारी इसीलिए इतनी साफ़ सुथरी है कि आने में जो शब्द गलत होते हैं दूसरे लोग बता देते हैं। यानी गुरु अगर वो न बताती तो अश्लील शब्द होते, कटुरवा शब्द, वो तो पहले समय में दूसरी तरह गाने होते थे, ज़्यादा खुलापन होता था गानों में, कई शब्द ऐसे होते थे कि जो अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन हमको जब दीदी ने बताया कि ये इंदिरा जी गलत है तो हमने उसको सुधार लिया। और इस तरह से अवधी भाषा कहीं भी बढ़ती है और कहीं गड़बड़ होती है तो हमारे गुरु बहुत गुरुजन हैं। हम लखनऊ में हमने कभी क्लास नहीं लिया, कभी हमने स्टेज प्रोग्राम नहीं किया, कभी नहीं किया। और 40 लोग यहाँ से गए गंगा स्नान में, वहाँ प्रयाग में लोगों ने गाया। तो तमाम गुरुजन हैं, तमाम लोग हैं जो सिखाते हैं और हम भी सीखते हैं। अभी भी कमला दीदी का क्लास किसी भी लखनऊ के कोने में होता है, हम ज़रूर जाते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा सिखाती हैं और उतना मन से सिखाती हैं। जो ना मालूम हो वो आप उनसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। ऐसे शख्सियत होना बहुत मुश्किल है आजकल के समय। लोक गीतन के भविष्य का लेके कि धीरे धीरे अब फिल्मी गीत आवत हैं, फिल्मी गीतन में फिर धीरे धीरे बड़ा मिलावट आवत जाती है। और ये मिलावट कोनो खास जगह के तत्व का लेके नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर के चीज़न के साथ मिलावट कर कोशिश होती है। अंग्रेजी आई जात है, फ्यूजन आई जात है अलग अलग तरह के। तो वमन लोकगीत बदलत हैं, लोकगीतों बदलत जात हैं अलग तरह से। तो आपका लोकगीतन का भविष्य किस लागत है, लोक गायिका के राय जाना चाहूँ। भाई देखिए, हम तो ये कहते हैं आप गाइए, खूब गाइए, अच्छा गाइए, लेकिन उसको गलत मत गाइए। एक गाना था हमने गाया था, किसी का अपना अपना मन है, आप गाइए, गाया था हमने वो मंदिरवा हो मैया बड़ा नीक लागे, मंदिरवा हो मैया बड़ा नीक लागे, मैया के मांग में सेनुरा सो है, झूमर हो मैया, झूमर हो मैया बड़ा नीक लागे। अब ये गाना जिस दिन हमने रिकॉर्ड करा यूट्यूब पे डाला, अब हमारा तो कोई उद्देश्य नहीं होता। ये सन 1954 का गाना है, हमारी मामी गाती थी। आज की बात नहीं, हमारे जितने गाने हैं सब हमारे सुने हुए हैं। उसको उन लोगों ने इस तरह से बिगाड़ के, उसका बिगड़ा रूप देख के तो अफसोस होता है कि हम जहाँ इतनी उम्र में गाना आप सही गाइए, अगर मंदिरवा आपने 4 बार घुमा दिया तो उससे भाव ख़त्म हो जाते हैं। हम जो शब्द ऊंचे नीचे करते हैं उसका कोई तो मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि अब अगर हाथ भी हमारा जाता तो ये स्वर ऊपर गया तो हमारा हाथ ऊपर गया है, नीचे आया ये बराबर हुआ। तो हम लोग जो हाथ से भी करते हैं उसका भी कोई मतलब होता है, कोई बुरा नहीं। लेकिन हमारा ये मतलब है कि लोकगीत आप गाइए, जहाँ भी गाइए। एक गाना हमने गाया था, टूट गई मोतियन की माला गन बिच कैसे बटोरूं रे, वही रहिया से ससुर जी का न जाना, घूंघटा काढ़त दिन बीते अगन बिच कैसे बटोरूं रे। ये गाना भी इस तरह से उसका मतलब स्वर, हम नहीं चाह कि ये कहते कि आप हमारी तरह गाइए, ये हम नहीं कहते कि खटका मुर्की लगाइए, लेकिन जो आप गाइए वो सही गाइए। अवधि का कम से कम भविष्य तो अच्छा होना चाहिए। हम लोग कितने दिन की ज़िंदगी, कितने दिन हैं, जो कुछ भी हैं हम इसीलिए लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप सीखिए। जो कुछ भी हमें आता है वो कम से कम सही होना चाहिए, तभी हमारे अवधि का भविष्य अच्छा होगा। हाँ, नहीं तो फिर तो बिगड़ जाएगा। गलत इस्तेमाल करिए गलत चीज़ों का तो बिगड़ जाता है। पहले समय की देखिए गाने की बात और होती थी, जैसे बच्चा होने वाला है, मन में उल्लास होता है, पति पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। अब ये सब स्वरूप, बहुत गाने हैं लोगों के पास, बहुत गाने, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि उन गानों को हम सामने लाएं, है ना। वही नहीं होता। देखिए, लागत मास अषाढ़ पिंडलियाँ मोरी कांपई हो, ए हो लग गए करेली में फूल मन ही मन बिहसाई हो। अब देखिए फूल लग गया, अब जच्चा भी खुश है कि वातावरण अच्छा हो रहा है। राजा रनिया बुलाइन नीर बैठाइन हो, धनिया कौन कौन मन साध कौन मन भावई हो। भाई तुम्हें कैसा खाने का मन है, सकल पदार्थ मोरे एको नहीं भावई हो, ए हो दाख बादाम छुहारा नारियल मन भावई हो। तो देखिए नारियल उनका, और ये सब मतलब हम बता रहे पहले के। अब फिर देखिए उनका पहनने का क्या मन है,
कैसे सोने का मन है, क्या मतलब पति का प्यार अपने पति के प्रति बहुत सास ससुर करते हैं, लेकिन जो पति से मिलता है वो कोई दूसरा नहीं देता। तो देखिए फिर उन्होंने पूछा कि राजा रनिया बुलाइन नीर बैठाइन हो, रनिया कौन राज कर साध कौन मन भावई हो, मतलब तुमको कैसा राज्य चाहिए, किसकी से खुश हो। तो उन्होंने कहा राज तो अपने ससुर का अपनी सास का हो, राजा नीक तो कोट देवर का झगड़ा ननद का हो। अब देखिए उनके मन में यही अरमान था कि झगड़ा नंद से होना ही चाहिए। तो ये परंपरा सास बहू की नंद। तो देखिए जब हमको यहाँ कोट देवर का हुआ तो हमने फिर योगेश जी से पूछा कि भैया समझ में नहीं आ रहा कोट माने क्या। तो उनका महल। तो उसने कहा कि सास ससुर का राज्य हो और देवर का महल हो और झगड़ा ननद का हो, मतलब ये उनके दिल की तमन्ना थी। अब देखिए ये कहाँ से चला आ रहा है, और नंद के बगैर काम भी नहीं होता। अगर कलसा गोठने की बात होती तो आओ ननद आनी बैठो मोरे अंगना तुम ठकुराइन हो। अब जब कलसे की बात आई तो ननद तुम ही ठकुराइन हो, तुम ही हो, तुम ही। तो एक और झगड़ा और एक और प्यार। हमारा ये मतलब है, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो गाने जैसे भी हैं हम हूबहू उनको कोशिश करते हैं कि आप सब लोगों तक पहुँचे, और वो संदेश सबको देना चाहते हैं कि जो कोई गावे कम से कम उसका अर्थ सही होना चाहिए। उस गाना अच्छा भी नहीं हो सकता, शब्द भी गड़बड़, लेकिन हम जो गाते हैं वो ऐसे दिल से गाना चाहिए कि आप तक वो बात पहुँच जाए। यह अवधि बातचीत के इंदिरा श्रीवास्तव जी से, लोक गायिका इंदिरा श्रीवास्तव जी से अवधि बातचीत के दूसरा हिस्सा के सलाह आप हमका अवगत करावा जी।